नमस्कार, पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उल्हासनगर 3 में साईं-कुटी इमारत तोड़ते समय बाजू की प्रज्ञा इमारत के ऊपर पिलर गिरने से 2 से 3 माले पर गिरा, लोगों का हुआ बड़ा नुकसान, ठेकेदार की लापरवाही, सेंटर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज।
मैडम, जो आपके बाजू में जो बिल्डिंग टूट रहा है उसका नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम साई क्या? कुटीर। साई कुटीर। क्या हुआ इसको तोड़ने से? इसको तोड़ने से मेरे घर पे बहुत नुकसान हुआ है। ये पीछे आप जो एल्यूमिनियम पतरा देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था। इधर से पूरा सब सामान गिर के अंदर आ गया है, कांच टूट गए हैं, मेरे 2 एसी टूट गए हैं, हमारे घर के सारे छज्जे टूट गए हैं, हमारे घर की पानी की पाइपलाइन टूट गई है, घर में पानी नहीं है अभी फिलहाल। और इधर से एसी दोनों हमारे टूट गए हैं। छज्जे टूटने के वजह से बाहर बालकनी की विंडो का भी नुकसान हो गया है। और ये पूरा नुकसान बहुत ज्यादा है और हमारे को एज ह्यूमन बींग बहुत तकलीफ हो रही है। हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, हमको अभी ये भी क्वेश्चन है। क्या बिल्डिंग तोड़ने से पहले ये कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ मैसेज दिया था? कोई मैसेज नहीं आया था सुबह तक हमको। भी मशीन आई थी तो हम इनको बहुत बोल रहे थे कि अकरम भाई जो इनके रखे हुए जो लोग हैं उनको बहुत बोला कि एहतियातन हमको क्या करना चाहिए। हमको कुछ थोड़ा नहीं सलाह दो, बताया गया। हमको कुछ बताओ, हमको आज सावधानी के सुबह साथ से कैसे सिर्फ रहना चाहिए। जेसीबी वो चलाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ रहा है, मैंने ये पूरा भी बोला धरती कि आप हिल रही थी मलबा उठा हमारी। के फेंक दीजिए, क्योंकि वो और मलबा गिरेगा तो ज्यादा हो जाएगा। असल में वो मलबा पहले वाला उठाया होता ना तो जो आज मलबा गिरा है वो उधर नीचे गिरता, यहाँ नहीं गिरता। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग ने स्लोप के हिसाब से बिल्डिंग गिराई है तो वो पूरा स्लोप के हिसाब से गिरेगा, ऐसा उनका कहना था। तो फिर कोई आदमी आया ही नहीं आगे। आज मशीन कल आई थी काम करने के लिए, लेकिन मशीन ने आज काम किया, सब बिना सेफ्टी के, बिना बताए। बिल्डर ने तो आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कम है। से कम 6 लाख 7 लाख का हमारा नुकसान हो गया है कम से कम। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये घर रहने के लायक नहीं बचा है अभी। क्या नाम आपकी बिल्डिंग का? प्रज्ञा अपार्टमेंट। कंप्लेंट किया था आपने? हाँ, हम हाँ। जाके सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करके आए हैं और बिल्डिंग बिल्डिंग के वाले और भी 5-6 लोग गए थे साथ में जिनके घरों का नुकसान हुआ है। सेकंड थर्ड फ्लोर तक नुकसान हुआ है, 5-6 घरों का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा घर नीचे है ना, एकदम फर्स्ट, हमारा तो सबसे ज्यादा हुआ है नुकसान। अभी आपकी मांग क्या है सरकार से? 6-7 लाख का तो हमारा नुकसान हुआ है, देख लीजिए अभी जो भी माल है। का नुकसान हुआ है। जान भी 5 मिनट पहले मेरे बच्चे 5 मिनट पहले वो इधर ही बैठते हैं, मलबा यही उनका गिरा हुआ बेड था, है। अटका हुआ था। मैंने बाजू वाली आंटी को बोला कि आप चल के देखिए, मेरा मन घबरा रहा है और दो धूम धड़ाका हो रहा है, तो आप चलिए, चल के देखिए। तो उन्होंने बोला मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं कैसे चलूं? फिर भी मैं इधर तक देखती हूँ। जब तक मैं उनसे बात कर रही थी कि आगे खड़ी थी, मैं पीछे खड़ी थी, इतने में सामने से दूसरा मलबा गिरा। शायद भगवान ने मुझे बचाना था, इसलिए मैं 5 मिनट पहले उनसे बात करने गई। उनके नहीं तो मेरी जान को का कुछ भी हो नुकसान जाता होता। तो क्या करते थे। नहीं और तो वो मेरे तोड़ने मुंह वाला पे भी ये बोल शीशे रहा है, जो तोड़ रहा था वो भी ये बोलते हैं हम साफ करके दे देंगे। अरे तुम साफ तो कर दोगे, पर किसी की जान को बन मेरे के मुंह आता पे तो क्या पूरे होता बड़े था। बड़े शीशे गिरते तो मेरा मुंह पूरा शीशों से भर जाता भाई साहब। बहुत खतरनाक हादसा होते होते बचा है, मना हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन बहुत मन घबरा रहा है अभी भी बहुत। कुछ कीजिए, हमारी सरकार से मांगे और बिल्डर से मांगे, हमको जल्दी से जल्दी हमारा हर्जाना भर के हमको ठीक करके दे दे। हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, हम दूसरे घर नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकते हम ना, हम नौकरी कहीं पेशा लोग जाके हैं। रह सकते हैं। ना ही हमारे कोई रिश्तेदार है, इस टाइम पे कोई काम में नहीं आता है, हमको अपनी खुद की हेल्प करने की है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इधर के बड़े बड़े नगर से बड़े बड़े नेता लोग प्लीज आइए, हमारी हमारी गुहार सुनिए, प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। क्या आप यहाँ के नगर सेवक के पास में गए थे आप? जी हाँ, नगर सेवक भी टोनी शेरवानी जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, ये बोला कि हम बिल्डर से बात करके आपका हर्जाना भरवा के देंगे। लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड नमूने जो इन्होंने बिना बताए किया है ना, उसका बहुत दुख है हमको। बहुत वो लोग बता के करते तो हम कल एसी के यूनिट निकलवा के रख देते, कम से कम हमारा 1.5 लाख का ये नुकसान तो बच जाता। और बाकी के नुकसान भी जो 3-4 महीनों से होते आ रहे हैं, पाइपलाइनें टूटी है, मैंने बहुत बार फोटो भी निकाले, अभी तक उसके बिल भी पड़े हैं, वो भी मेरे को रीएम्बर्स करके अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं मिला अभी तक। नहीं मिले अभी तक। 3,500 मैंने खर्चा किया है और ऊपर से ये तो अनलिमिटेड है। आप काउंट करो, जब आओगे तो पता चलेगा आपको। ठेकेदार के लिए क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने एक बहुत गलत तरीके से ये बिल्डिंग तोड़ी है। मम्मी हमारे यही रूम में रहते हैं, अगर कुछ हमको कुछ भी आभास नहीं हुआ होता इनको तो आज इनके जान पे बनाता था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ठेकेदार के लिए क्या होता था वो हमको पता नहीं है। तो ये बहुत गलत तरीके से हुआ है जो भी हुआ है। पुलिस को इसमें देखना चाहिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी इसमें देखना चाहिए कि ऐसे गलत तरीके से कैसे बिल्डिंग तोड़ सकते हैं बिना किसी को बताए। एक्चुअली में कायदे से तो सबसे पहली बात तो म्युनिसिपालिटी ने अप्रूव कैसे किया, जब बिल्डिंग के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है तो अप्रूव कैसे किया उसको तोड़ने देने के लिए, परमिशन कैसे दिया म्युनिसिपालिटी ने?
पैसा खा के दिया है या डायरेक्ट दिया है या उनका कुछ रिलेशन है म्युनिसिपालिटी से, आके चेक करना चाहिए। जब दोनों बिल्डिंग के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है तो आप पहली बात तो परमिशन ही नहीं दे सकते ऐसे तोड़ने का। प्रांची भी नहीं बांधी गई है इसमें जब इसे तोड़ा है। बस बिल्डर हमको मुंह से आश्वासन दे रहा है कि आपका जो भी टूटा हम आपको भर के देंगे, लेकिन कुछ लिखित में उनसे कंफर्मेशन नहीं है कि भाई वो देंगे कि नहीं देंगे ऐसा। तो शुक्र है खाली खेती वगैरह इस बार कल तो किसी की जान जाती नहीं तो वो कौन भर के देता, वो भी भरपाई अगर वो उसका जिम्मेदार महानगर पालिका लेती थी अपने महानगर पालिका भी उसका जिम्मेदारी नहीं लेगी, ना बिल्डर लेगा, कौन लेगा उसका जिम्मेदारी बताओ। अगर जान की कोई कीमत ही नहीं है तो फिर ये म्युनिसिपालिटी वगैरह हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं, फिर किस बात का टैक्स लेती है म्युनिसिपालिटी अपने से। इलीगल बिल्डिंग है, अगर ऐसे तोड़ना है आपको तो ये कोई तरीका तो नहीं हुआ तोड़ने का। तो अगर म्युनिसिपालिटी ने दिया है अथॉरिटी बिल्डर को तोड़ने का तो बिल्डर के पास लाइसेंस है, कोई उसके पास एक्सपीरियंस है इसको तोड़ने का पहले कि ये पहली बार तोड़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने किया है ये तो गलत बात है। हमने बिल्डिंग टूटने से 2 दिन पहले भी बिल्डर से बात की थी, उनको बोला था कि अगर हमको अपना एसी यूनिट वगैरह हटाना है तो हमको बोल दो, हम एसी खुलवा के पूरा निकलवा देंगे। लेकिन बिल्डर ने हमको बोला कि नहीं, हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे बिल्डिंग की अंदर की तरफ गिरेगा। अंदर की तरफ तो गिरा ही नहीं, उल्टा बिल्डिंग बाहर की तरफ गिरा और हमारे बिल्डिंग की नींव भी हिल गई उसकी वजह से। तो ये कोई तरीका नहीं होता है इस तरीके से बोल के खाली आश्वासन देना और फिर बाद में कुछ करना नहीं, तो ये तो गलत बात है। हमने आज एफआईआर लॉन्च की है बिल्डर के अगेंस्ट, लेकिन बिल्डर बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, वो भाग गए करके। तो ये तो बहुत गलत बात हुई। इस तरीके से म्युनिसिपालिटी को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ऐसे बिल्डरों को ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं देना चाहिए बिल्डिंग तोड़ने का, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे लोगों को आप अथॉरिटी देते हो कि आप डिमोलिश करो बिल्डिंग, लेकिन जो तरीके से उन्होंने डिमोलिश की है ये नुकसान हमको कौन भर के देगा, कब हमको ये भर के मिलेगा, कैसे ये हमारा पूरा होगा। ये हम लोग का खुद का घर है, ऐसा तो नहीं हम लोग भाड़े पे रहते, खुद का घर है और ये तोड़ दिया उन्होंने। हम लोग की बिल्डिंग तो डेमोलिश नहीं करनी थी, उनको बाजू की बिल्डिंग करनी थी, तो हमारी बिल्डिंग को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर जो बाजू में बिल्डिंग टूट रहा है इसका नाम क्या है? साई कुटीर। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वो तोड़ रहे थे बिल्डर लोग, और दीवार पूरा दीवार अंदर आ गया और मेरा खिड़की कांच ये सब टूट गया है। मेरा तो थोड़ा कम हुआ, बाजू वाले का पूरा दीवार भी नहीं टूट गया है। और मेरा बच्चा बिस्तर पे सोया था, बाल बाल बच गया, पूरा कांच उसके सर के ऊपर आ गया। 5 साल का बच्चा सो रहा था। बाकी बाजू वाले में उनका ज्यादा नुकसान हुआ है, 2 से 3 लाख रुपए का। उनका पैरालाइज बुढ़ी अम्मा सोई थी, वो भी थोड़ा बच गई, बाल बाल पूरे पत्थर उसके सर के ऊपर आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। ये आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है? प्रज्ञा सोसाइटी। और बाजू वाली जो बिल्डिंग टूट रही है उसका नाम क्या है? साई कुटीर। क्या आपको जो बिल्डिंग तोड़ रहा है वो ठेकेदार ने आपको कुछ बोला था कि बिल्डिंग कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ का एड्रेस क्या पूरा? पूरा ये 3 नंबर ओटी, उल्लासनगर 3 नंबर। तो क्या आपने कंप्लेंट किया इसका? हाँ, कंप्लेन FIR करके आया। कहाँ पे किया है? ये सेंट्रल पुलिस चौकी। पुलिस वाले ने क्या बोला आपको? वो बोले FIR मतलब 1 घंटे में ऑनलाइन होएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। कल सुबह में आने वाले हैं। तो अभी आपकी मांग क्या है? मेरा मांग यह है कि मतलब पूरी बिल्डिंग वाइब्रेशन हो चुकी है, उसको फिर से बनाया जाए, जो टूटा फूटा है उसको रिपेयरिंग करवाया जाए, और आगे का क्या है सब मेंबर लोग से पूछ के जो करना है वो करें। बिल्डर से क्या मांग आपकी? बिल्डर से ही मांग है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो भरपाई करके हमको दे। अभी हम लोग डर चुके हैं, बिल्डिंग पूरी हिल चुकी है, पूरा दीवार ही अंदर आ चुका है। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा खिड़की सब टूटा है, नियर अबाउट मतलब समझो 30 से 40 हजार रुपए जो भी मेरा हुआ है। बाजू वाले का ज्यादा हुआ है।